नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व के प्रकार में दोस्तों आज हम सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, क्रैस्मर ने कितने प्रकार बताए हैं और हिपोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे इनके। ठीक है दोस्तों। तो सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार हैं दोस्तों, एमपीटेट 2022 में पूछा गया था। इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक से हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन चलते हैं सेल्डन के अनुसार। सेल्डन के अनुसार दोस्तों पूछा जाता है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आप देखे होंगे सेल, घड़ी में जो घड़ी हाथ में बांधते हैं उसमें कैसे सेल लगता है, गोला वाला। और एक टार्च में सेल लगता है, कैसे लगता है, ये लंबा। ठीक है, तो आप सेल्डन में क्या ध्यान रखिएगा, सेल से क्या हो गया, एक आपको मिल गया गोला और एक आपको लंबा और तीसरा आपको ये कैसा है, आयताकार है। ठीक है, तो तीनों मिल गए। आपको ध्यान रखिएगा कौन कौन सा हो गया, एक पहला गोला, तो घड़ी में कौन सा सेल लगता है, हाथ में जो पट्टी वाली बांधते हैं तो उसमें गोलाकार लगता है। और जो टार्च में लगता है सेल वो कैसा लगता है, ऐसे लगता है। तो ये क्या होता है, एक लंबा होता है और आयताकार होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला गोलाकार हो गया, दूसरा लंबाकार, तीसरा आयताकार। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सेल्डन का याद कर लेते हैं। ठीक, और दोस्तों अब इंग्लिश से कैसे, इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि इंडोमार्फिक व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताया। तो इंडोमार्फिक, अब देखिए सभी में इंग्लिश में आप देखेंगे फिक रहेगा, फिक, हिंदी में फिक बोलेंगे, PHIC। देखिए लास्ट में इसमें भी फिक, फिर मीसोमॉर्फिक में भी और इक्टोमॉर्फिक में भी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, जैसे पूछ दिया गया इक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया, तो लास्ट में क्या है, फिक वर्ड। क्या है, फिक वर्ड। लास्ट में क्या है दोस्तों, फिक वर्ड। क्या है, फिक वर्ड। फिक वर्ड है तो ये किसका आपको ध्यान रख आ जाएगा, सेल्डन का है। ठीक है, तो सेल्डन का है। अब हम अपन चलते हैं, थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विस्तृत कैसे, देखिए जैसे सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार पहला बताया क्या, गोलाकार। तो गोलाकार के अंतर्गत कौन से आते हैं, मोटे, विनोदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोटे और विनोदी सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार किस में आएंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इंडोमॉर्फिक। इंडो मतलब अंडा, अंडा कैसा रहता है, गोलाकार। अंडा कैसा रहता है, गोलाकार। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आयताकार में। ठीक है दोस्तों, अब आयताकार में ये पूछता है, आयताकार में जैसे पूछ दिया गया स्वस्थ जोखिम स्वस्थ व्यक्ति सेल्डन के किस वर्ग में आएंगे, तो किस में आएंगे, आयताकार में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कुशाग्र बुद्धि वाले लोग किस में आएंगे, तो किस में आएंगे, सेल्डन के एक्टोमॉर्फिक में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेल्डन अब कंप्लीट हुआ। सेल्डन से अब ध्यान रखिएगा, सेल्डन से पूछता है तो आप किसको ध्यान रखेंगे, सेल को। सेल अपना कैसा होता है, ये गोला होता है और एक ये लंबाकार होता है। ये हाथ की पट्टी वाले में लगता है और ये टार्च वाले में लगता है। तो गोलाकार हो गया, फिर लंबाकार, फिर आयताकार। ठीक, अब इंग्लिश से कैसे रटेंगे, तो लास्ट में क्या वर्ड रहेगा, फिक वर्ड। फिक वर्ड। अब गोलाकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडोमार्फिक। इंडो से आप ध्यान रखिएगा, अंडा। ठीक है दोस्तों, इंडो से क्या ध्यान रखेंगे, अंडा। मीसोमॉर्फिक, ठीक है, आयताकार, मीसोमॉर्फिक। फिर इक्टोमॉर्फिक, लंबाकार किसके, ईंट। ईंट ध्यान रख लीजिए, इक्टोमॉर्फिक ईंट कैसी होती है, लंबी होती है, ऐसे होती है, ध्यान। तो ठीक है, सेल्डन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रैस्मर के बारे में पढ़ेंगे। क्रैस्मर ने कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों, 3 प्रकार। कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्रैस्मर ने कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। सेल्डन ने भी कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार। अब देखिए, अब क्रैस्मर में आप ध्यान रखिएगा, क्रैश, क्या ध्यान रखेंगे, क्रैश। अब देखिए क्या होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से पिकनिक कहीं घूमने जाते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो क्रैश, फर्स्ट वर्ड क्या है क्रैशमर में, क्रैश। तो क्रैश ध्यान रखिए, तो क्या हो गया, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। तो अब हेलीकॉप्टर में कौन कौन लोग थे, एथलीट थे। कौन थे, एथलीट थे। और कहाँ गए थे, पिकनिक मनाने। कहाँ गए थे, पिकनिक मनाने। ठीक है दोस्तों, कहाँ गए थे, पिकनिक। ठीक है दोस्तों, कहाँ गए थे, पिकनिक मनाने। तो हेलीकॉप्टर क्या हो गया, उनका क्रैश हो गया। ठीक, अब तो अब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो उनका क्या बचा, सिर्फ हड्डियाँ बची, क्योंकि वो सब खत्म हो गए तो क्या बची, सिर्फ हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्रैशमर को कैसे ध्यान रखेंगे, क्रैशमर को कि क्रैश, पहला वर्ड पकड़ेंगे, क्रैश। ठीक, तो क्रैशमर, तो क्रैश हेलीकॉप्टर से कहाँ गए थे, पिकनिक। कहाँ गए थे, पिकनिक। तो पहला कौन सा हो गया, पिकनिक टाइप।
फिर उसमें कौन लोग बैठे थे? एथलेटिक। कौन बैठे थे? एथलीट लोग। कौन बैठे थे? एथलीट लोग। तो दूसरा अपना क्या हो गया? एथलेटिक टाइप। ठीक। अब क्या हुआ, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो क्या हुआ? सब लोग क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो उनकी क्या बची? हड्डियाँ बची। एस्थेनिक। एस्थेनिक। अस्थि 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 से क्या बोलते हैं? अस्थि क्या होती है? हड्डियाँ। तो एस्थेनिक टाइप। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए, गोलाकार तो सेल्डन में, तो उसी प्रकार क्रैसमन में कौन से होते हैं? पिकनिक टाइप होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? पिकनिक टाइप। ठीक है दोस्तों, कौन से होते हैं? पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप में क्या होते हैं? भारी मोटा घूमने फिरने के शौकीन, ये लोग आते हैं, मोटे लोग। तो इसी प्रकार सेंडल में कौन लोग आते थे? इंडोमॉर्फिक वाले आते थे। अब एथलीट में क्या होगा? दूसरा कौन सा? अपना एथलीट। तो एथलीट में क्या देखते ही होंगे दोस्तों, एथलीट कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा अपना आता है एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप में अस्थि, देखिए क्या लिखा है? अस्थि। अस्थि तो क्या होगा? अस्थि होगी तो हड्डियाँ होगी, तो हड्डियाँ होंगी, दुबले पतले होंगे। क्या होगा? जब हड्डी हड्डी होगी तो क्या होंगे? दुबले पतले होंगे। और कुशाग्र बुद्धि वाले, कल्पना की दुनिया में। तो एस्थेनिक टाइप क्या होता है? सेल्डन के लंबाकार से मिलता जुलता है। एथलीट टाइप क्या होता है? सेल्डन के आयताकार से मिलता जुलता है। और पिकनिक टाइप क्या होता है? सेल्डन के गोलाकार से मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अब अपन क्रैसमर क्रैसमर में कैसे ध्यान रखेंगे कि क्या था? क्रैश। क्या ध्यान रखेंगे? क्रैश। क्या ध्यान रखेंगे? क्रैश। क्रैश। क्या हुआ कि कुछ एथलीट कहाँ गए? हेलीकॉप्टर से पिकनिक मनाने गए, तो क्या हो गया? उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो कहाँ गए? पिकनिक मनाने। तो पिकनिक से कौन सा हो गया? पिकनिक टाइप। ठीक। एथलीट, हेलीकॉप्टर में कौन बैठे थे? एथलीट। तो क्या होगा? एथलीट टाइप। और जब क्रैश हो गया तो क्या बचे? सब खत्म हो गए, उनकी क्या बची? हड्डियाँ बची। तो कौन सा? तीसरा है एस्थेनिक टाइप, ये हड्डियाँ। ठीक है। और दूसरा क्या आता है? इंग्लिश में आपको निक मिलेगा, इक, आईसी। देख लीजिए, सब में आईसी, इसमें भी आईसी लास्ट में, इसमें भी आईसी। कौन सा वर्ड मिलेगा? इक वर्ड, आईसी। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें क्या मिल रहा था सेल्डन में अपने? फिक वर्ड, PHIC। ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी प्यार मिलता रहे, तो जिससे अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इतना कर लीजिएगा। अब अगला अपना टाइप है दोस्तों, कौन सा है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए हैं? ठीक है दोस्तों। तब देखिए, सेल्डन और क्रैसमर ने कितने बताए थे? 3 3, और तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, सेल्डन में आप क्या पकड़ेंगे? सेल। और क्रैसमर में क्या? क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। अब हिप्पोक्रेटस में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में चलते हैं? हिप्पोक्रेटस में। ठीक है, हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों? 4 प्रकार। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। ठीक है। अब इन 4 प्रकार में कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, KKRP। ठीक। तो पहला के से हो गया काले पित्त वाले। ठीक। फिर दूसरा के से हो गया कफ वाले। R से हो गया रुधिर वाले। ठीक है। और P से हो गया पीले। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? P से पीले। ठीक। का से काले, कफ वाले, रुधिर वाले, पीले वाले। ठीक है दोस्तों। अब इनको हम समझते हैं कैसे। तो काले पित्त वाले में क्या होगा? इसमें उदास। और हिप्पो से ये भी ध्यान रखिए कि हिप्पो एक जानवर होता है दोस्तों। क्या होता है? हिप्पो एक जानवर होता है। वो कैसा दिखता है? रंग उसका क्या होता है? काला होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है? काला होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है? काला। तो आप काले से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि वो दिखता कैसा है? काला। और उसके खून का रंग कैसा होगा? लाल होगा। रुधिर वाला, ज़्यादा भाई मोटा तगड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है? रुधिर। ठीक है। तो एक अपनी टिक तो हो जाती है KKRP, और दूसरा हिप्पो से भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब चलते हैं कि काले पित्त वाले कैसे। तो काले पित्त में क्या होगा? इसमें उदास, मंडित और निराशावादी लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, काले पित्त वाले में। अब रुधिर में ज़्यादा खून रहेगा तो क्या होगा? प्रसन्न, खुश मिजाज और आशावादी आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब पीले पीले में क्या होगा? गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव वाले। और कफ वाले, कफ में क्या होगा? विरक्त, भावशून्य और निष्क्रिय प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपने हिप्पोक्रेटस की क्या ट्रिक थी दोस्तों? KKRP। ठीक, ये ध्यान रखिए। कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए? 4। के से काला, फिर दूसरे के से कफ, और से पीले वाले। ठीक है दोस्तों। तो हमारे तीनों टाइप, तीनों कौन कौन से? सेल्डन, क्रैसमर और हिप्पोक्रेटस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दोस्तों MCQ की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम MCQ लगाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। सेल्डन के अनुसार, तो मैंने दोस्तों सेल्डन के लिए बताया था कि सेल, क्या पकड़ेंगे? सेल। तो ये क्या होता है? पहला गोला, दूसरा ये देखिए किस प्रकार के से लगते हैं, और तीसरा ये, मतलब गोलाकार, लंबाकार और आयताकार। ठीक है दोस्तों, आयताकार ऐसे। ठीक। तो अब देखिए, इसमें पहला पिकनिक है, दूसरा एथलेटिक है, तीसरे में
पीले पित्त वाले, चौथे में डी। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक, अब जैसे अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। मैंने क्रेस्मर तो क्या बताया था? तो क्रैश, क्या बताया था? क्रैश। तो क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर में कौन लोग बैठे थे? एथलीट लोग। कौन लोग बैठे थे? एथलीट। और कहाँ गए थे? पिकनिक मनाने। ठीक, तो क्या हो गया? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो उनकी क्या बची? हड्डियाँ बची। तो उसमें हड्डियाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्थेनिक। ठीक है, पहले में ये गोलाकार, ये तो होगा नहीं। ठीक, दूसरा आयताकार, ये नहीं होगा। ये भी लंबा कार्य कहाँ है? सेल्डन के हैं। एस्थेनिक, ये देखिए निक। और इंग्लिश में क्या बताया था मैंने? इक आएगा, इक आया, इक आ रहा है, तो ये क्या होगा? एस्थेनिक, दूसरा अपना सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना दोस्तों, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो सेल्डन के अनुसार कितने प्रकार हैं? 3 दोस्तों। मैंने क्या बताया? सेल्डन और क्रेस्मर 3-3। ठीक है दोस्तों, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 3। अब है अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रेस्मर। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3। अब 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो हिप्पोक्रेटस मैंने बताया दोस्तों, हिप्पो कैसा दिखने में होता है? काला काला होता है। ठीक है, और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, KKRP। ठीक है, KKRP। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है? पहला गोलाकार, दूसरा आयताकार, सी नंबर में काले रुधिर वाले, और डी में पिकनिक। ठीक है दोस्तों, तो के से मैंने बताया था काला, दूसरे के से मतलब कफ से चश्मा वाले। ठीक, पी से पीला, और आर से रुधिर। तो देखिए कौन से? काले रुधिर वाले। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। सेल्डन का तो समझ गए, पिकनिक, एथलेटिक, इंडोमॉर्फिक, काले रुधिर वाले। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया दोस्तों? गोलाकार बताया था, तो मतलब इंडोमॉर्फिक, अंडा के समान होता है। तो कौन सा होगा? सी नंबर दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। तो देखिए सेल्डन और क्रेस्मर ने 3 तीर बताए थे, और हिप्पोक्रेटस ने 4 बताए थे। कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन सही। क्रेस्मर, अब 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, मीसोमॉर्फिक। देखिए, तो क्रेस्मर मैंने बताया था क्रैश हुआ था, तो उसमें पिकनिक मनाने गए थे, उसमें कौन बैठे थे? एथलेटिक लोग, और सब खत्म हो गए, तो क्या बची? उनकी हड्डियाँ बची। ठीक, तो ये तो 3 तो हो गए। चौथा नंबर मीसोमॉर्फिक क्या किसका है? सेल्डन का है। किसका है? सेल्डन का है। और मीसोमॉर्फिक दोस्तों किस में आता है? किस में आता है? लंबाकार में। किस में? लंबाकार में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मेरा वो समाप्त हुआ दोस्तों। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने समझा दिया दोस्तों। चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना सकूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।